गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। DSSB की ओर से साथियों टीजीटी की वैकेंसी आई है और वैकेंसी जो है अच्छी खासी वैकेंसी है। जितने भी योग्य अभ्यर्थी हैं आवेदन कर सकते हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। वीडियो को स्किप करना है तो PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF पढ़ सकते हैं साथियों। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें, आपका जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है 9/10/2025 से स्टार्ट हो रहा है 7/11/2025 तक। ये लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट ये रहा आपका, तो इसको आप ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे साथियों, यहाँ पर पोस्ट को जो है मेल और फीमेल में कैटेगराइज कर दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें यहाँ पर 5346 है। ऑल ओवर इंडिया के सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है योग्यता, एग्ज़ाम पैटर्न। तो ये चीज़ें आपको बताने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे। देखिए यहाँ पर TGT मैथमेटिक्स मेल के लिए टोटल पद जो हैं यहाँ पर 744 हैं। उसी तरह TGT मैथमेटिक्स फीमेल के लिए 376 पोस्ट है। अब यहाँ कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी देख लेंगे, UR का, OBC का, ST का, EWS का। उसके बाद यहाँ पर देखें मैथमेटिक्स फीमेल, मेल का तो हो गया। इंग्लिश में मेल फीमेल का आप पोस्ट देखें टोटल यहाँ पर तो 869, 104 है। फिर नीचे TGT साइंस है, सोशल साइंस का यहाँ पर 92 फीमेल का, मेल का 310। फिर यहाँ पर TGT नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस भी कह सकते हैं इसको, तो मेल के लिए यहाँ पर टोटल 630 है और फीमेल के लिए यहाँ पर 502 है। हिंदी के लिए मेल के लिए 420, फीमेल के लिए 136, संस्कृत के लिए 342 मेल और संस्कृत फीमेल के लिए 416 है। उसी तरह उर्दू मेल के लिए यहाँ पर 45, फीमेल 116, पंजाबी मेल 67 है, फीमेल 160 है। उसके बाद ड्राइंग टीचर भी 15 चाहिए, स्पेशल एजुकेशन टीचर चाहिए यहाँ पर 2। एक चीज़ यहाँ पर मेंशन है, जो PWBD जो है इनका सीट जो है इसी में इंक्लूडेड है। चलिए अब यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आप बात कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें, मैथमेटिक्स अगर आपका है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये मेल के लिए डिटेल है। मेल के लिए 744 टोटल पोस्ट है और ये जो है कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पोस्ट। तो योग्यता क्या होनी चाहिए, अब बैचलर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट में आवेदन कर सकते हैं उस सब्जेक्ट में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। यानी कि 50% मार्क्स बैचलर डिग्री के साथ आपका होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं। एक कंडीशन जो अति महत्वपूर्ण है, द कंसर्न्ड सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीड फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। तो जिस सब्जेक्ट में आवेदन कर रहे हैं वह सब्जेक्ट कम से कम आप 2 वर्ष पढ़े हों, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर मास्टर डिग्री है तो भी अच्छी बात है, हालांकि मास्टर डिग्री ज़रूरी नहीं है, आपका बैचलर डिग्री से ही यहाँ काम चलेगा। 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd या फिर 2 ईयर BEd, MAd BEd, यानी कि BEd आपका कंपलसरी है, जो भी BEd हो आपका। CTET क्वालिफाइड होने चाहिए। नोट में आप देख लेंगे साथियों, यहाँ पर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर TGT मैथमेटिक्स शुड हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। तो इसी को आप पढ़े रहे होंगे। यहाँ पर देख ले आप, एक्सपीरियंस वगैरह मांगा नहीं गया है। पे स्केल है 44,900 से 1,42,400। पे स्केल लेवल 7 का है, ग्रुप V का ये जॉब। एक चीज़ है यहाँ पर जो कि थोड़ा सा दुखद है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, यानी कि एज जो है 30 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए UR कैटेगरी के लिए। बाकी जो यहाँ पर टेबुलेटेड कैटेगरी हैं उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि पारा नंबर 7 में मेंशन है। पारा नंबर 7 देख लेंगे, जो रिजर्व कैटेगरी के हैं। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जो काम कर रहे हैं उनको 5 साल का यहाँ पर क्या मिलेगा, 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा साथियों। उसके बाद में यहाँ पर फीमेल का ये पोस्ट है, तो योग्यता सेम रहेगा, सारी चीज़ें सेम रहेगी, सिर्फ यहाँ पर वैकेंसीज का बंटवारा फीमेल के लिए अलग है। बाकी आगे बढ़ते हैं।
चलिए यहाँ पर आप देख लेंगे इंग्लिश का ये पोस्ट है 869 मेल के लिए। योग्यता ऑलमोस्ट सेम, पे लेवल, एज, सारा चीज़ सेम। फीमेल के लिए यहाँ पर 104। चलिए आगे देख लेते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस और फिजिकल साइंस या नेचुरल साइंस का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है। मेल के टोटल 310 पोस्ट हैं यहाँ पर। बैचलर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट वही चीज़ है, सोशल साइंस विद एटलीस्ट 50%। उसके बाद में वही चीज़ है, द कंसर्न सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीड फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, 2 साल कम से कम पढ़े हुए होने चाहिए। अगर मास्टर डिग्री वगैरह है तो ये भी चलेंगे, अच्छी बात है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोर्स डिग्री ऑफ BL.Ed, BSc, B.Ed, BA, B.Ed अगर है तो भी चलेगा। B.Ed और 3 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed, मतलब B.Ed आपका चाहिए ही चाहिए। आगे देखिए सीटेट यहाँ पर आपका कंपलसरी है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर TGT सोशल साइंस शुड हैव स्टडीड एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल साइंस सब्जेक्ट। इन विषयों में से कोई विषय से आप अगर आप किए हुए हैं ग्रेजुएशन, आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, ये जो सब्जेक्ट हैं एटलीस्ट 2 ईयर्स आपके पढ़े हुए होने चाहिए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, ETC या फिर ये सब में कोई एक। पे स्केल सेम, एज वगैरह सारा चीज़ सेम। बाकी यहाँ पर सोशल साइंस फीमेल के लिए 92 पोस्ट। तो योग्यता तो ऊपर ही हमने मेंशन किया, यहाँ पर आपका है नेचुरल साइंस का। मेल के लिए 630 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज आप इधर देख लेंगे। यहाँ भी वही चीज़ है, फिजिकल साइंस या फिर नेचुरल साइंस 50% के साथ होना चाहिए आपका सब्जेक्ट, जो है कम से कम 2 साल पढ़े हुए होने चाहिए। उसके बाद में आपका B.Ed होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए साथियों, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर TGT नेचुरल साइंस या फिर फिजिकल साइंस शुड हैव स्टडीड एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट। इन विषयों में से कोई विषय आप कम से कम एटलीस्ट 2 ईयर्स आप पढ़े हुए हैं ग्रेजुएशन में, तब आवेदन कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको नेचुरल साइंस या फिर फिजिकल साइंस में आवेदन करना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस एंड जियोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें हैं। पे स्केल सेम है, एज का क्राइटेरिया सेम है। बाकी नेचुरल साइंस फीमेल के लिए 502 काफ़ी पोस्ट है यहाँ पर। हिंदी के लिए 420 मेल के लिए, यहाँ भी वही चीज़, इसीलिए अब ज़्यादा आपको बोर नहीं करेंगे और सीधे हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। चलो चलो चलो, चलिए योग्यता यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने चाहिए। 7/11/2025 तक आपका जो एज है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें गणना की जाएंगी। ऑफिशियल वेबसाइट है DSSBonline.nic.in पर आप आवेदन करेंगे। आवेदन का अंतिम तिथि आपको पता है, 100 रुपीज़ आपको लगेंगे साथियों। बाकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए यहाँ पर फीस रिलैक्सेशन है, फीस में भी छूट है। अब एग्ज़ाम का पैटर्न स्कीम का बात करते हैं। टायर 1 टेक्निकल और टीचिंग पोस्ट के लिए ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये कोड है। यहाँ पर 1 टायर या टेक्निकल टीचिंग के लिए 2 घंटे का एग्ज़ाम। टोटल क्वेश्चन MCQ रहेंगे 200 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स जो रहेंगे 200 मार्क्स, ग्रेड टोटल 200। अब यहाँ पर देखिए 2 सेक्शन है। सेक्शन ए में MCQ रहेंगे, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन और इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 20 मार्क्स इच, 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के लिए। सेक्शन बी में देखिए आपका क्या रहेगा, MCQ ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन टीचिंग मैथोलॉजी, यानी कि आपका टीचिंग मैथोलॉजी से रहेगा, B.Ed से रहेगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। चलिए, तो ये आपका टायर 1 फॉर ऑल टेक्निकल टीचिंग पोस्ट इन 1 टायर टेक्निकल
एंड टेक्निकल टीचिंग एग्जामिनेशन स्कीम द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स बी अप्लीकेबल ओनली इन डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक दैट इज सेक्शन बी। तो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड आपका सेक्शन बी है, तो उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको अचीव करने होंगे। देयर विल बी नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं है। हाउएवर कंबाइंड मार्क्स ऑफ बोथ सेक्शन ए बी विल बी रिकॉर्ड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल मेरिट। तो फाइनल मेरिट जो बनेगा साथियों सेक्शन ए और सेक्शन बी का जो पैटर्न आपने देखा, दोनों को मिला करके बनाया जाएगा। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर री एवल्यूशन रीचेकिंग। रीचेकिंग का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोविज़न नहीं है आंसर सीट स्क्रिप्ट ये सब वगैरह के लिए। नेगेटिव मार्किंग विल बी अप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। क्वेश्चन आपके बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम रहेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव इज गिवन एट सब पारा। तो ये 5 में है। लिंक फॉर मॉक टेस्ट, ये मॉक टेस्ट वगैरह है। स्किल टेस्ट, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, ये सब तो इसमें नहीं लगेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू एग्जामिनेशन स्कीम एज मेंशन्ड अबव पारा 1। चलिए एक बात और है यहाँ पर, द बोर्ड इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सेलेक्शन एंड टू रिक्रूट द बेस्ट टैलेंट अवेलेबल हैज़ फिक्स द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स वेयर एज अप्लीकेबल फॉर डिफरेंट कैटेगरीज UR ST SC OBC EWS PWBD ESM। जनरल EWS के लिए 40%, OBC जो दिल्ली के हैं 35%, SC ST PH PWBD 30% और एक सर्विसमैन जो है इनको 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देख ले साथियों। परमिसिबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज एज अंडर। ST SC को 5 साल का, OBC 3 साल, UR EWS अगर हैं PWBD के साथ तो 10 साल, PWBD SC ST हैं 15 साल, PWBD OBC हैं 13 साल। तो ये आपका एज रिलैक्सेशन है। चलिए तो यहाँ पर PDF जो है काफ़ी लंबा है, अगर डिटेल में हर एक लाइन को डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो बनेगा। जितना ज़रूरी है, जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप PDF को केयरफुली रीड कर सकते हैं, टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। कुछ डाउट रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा साथियों। धन्यवाद।